सभी दोस्तों का इस YouTube परिवार पर हार्दिक स्वागत है। जो भी दोस्त 10वीं, 11वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इस YouTube परिवार की तरफ से प्रतिदिन भारत के नक्शे से संबंधित जो क्वेश्चन हैं इंडिया मैप के, वो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे भारत के लो आयस्क क्षेत्र, मतलब भारत में जो धात्विक खनिज है लो, वो कहाँ कहाँ वितरित है। तो पूरे नक्शे के साथ बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले नक्शे को थोड़ा जूम कर लेते हैं आपके लिए, ताकि आपको सही तरीके से, विजुअल तरीके से ये क्षेत्र जो है वो दिखाई दे। दोस्तों, सबसे पहले आप नक्शे में देख रहे होंगे, जिस क्षेत्र को मैं राउंड कर रहा हूँ उस क्षेत्र को आप देखते जाएं। ये जो क्षेत्र है, ये वाला दोस्तों, ये है आपका मध्य प्रदेश, जो भारत के बीचों बीच होता है। यहाँ पर एक लो अयस्क धात्विक, जो लो धात्विक क्षेत्र है, उसका नाम है जबलपुर। जबलपुर कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तो जबलपुर पड़ता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश के अंदर आपको भरना है। तो पहले दोस्तों आपको ये याद होना चाहिए जबलपुर कहाँ है, मध्य प्रदेश, तभी तो आप भारत के नक्शे में उसको अंकित कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये वाला क्षेत्र है, कलर फिर से आपके लिए चेंज करते हैं ताकि अलग अलग स्टेट आपको दिखाई देते रहे। ये जो नगर है, यहाँ पर देखेंगे, ये जो राज्य है, ये वाला, ये आपका महाराष्ट्र राज्य। और महाराष्ट्र राज्य के अंदर जो दोस्तों आपके लो अयस्क क्षेत्र है, उसमें एक का नाम है रत्नगिरी या रत्नागिरी, जो महाराष्ट्र के अंदर भरा जाता है, मतलब महाराष्ट्र के अंदर है ये लो अयस्क क्षेत्र। महाराष्ट्र वाले कॉलम में आपको भरना है। चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। इसके अलावा दोस्तों है नागपुर और एक है भंडारा। तो ये चार क्षेत्र आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, रत्नागिरी, चंद्रपुर, भंडारा और नागपुर। ये चार जो लो अयस्क क्षेत्र है दोस्तों, वो कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे नक्शे में चलेंगे तो उसके बाद आप देख पा रहे होंगे, नक्शे के दक्षिण भारत में आ जाते हैं। तो दक्षिण भारत में ये वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये क्षेत्र है जो, ये है आपका कर्नाटक। इस कर्नाटक के अंदर, और इससे पहले एक छोटा सा राज्य गोवा है, इस गोवा के अंदर भी दोस्तों एक क्षेत्र पाया जाता है लो अयस्क से संबंधित है, वो है मार्मोगांव। मार्मोगांव जो लोहा का एक, गोवा का एक पतन भी है मार्मोगांव, जिसको ज्वारी पतन के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर लोह खनिज का भी भरमार है मार्मोगांव के अंदर। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है शिवमोगा, काफ़ी बार पूछा हुआ क्षेत्र है। शिवमोगा जो है वो दोस्तों लो अयस्क से संबंधित है, और कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। एक नाम काफ़ी बार, क्या अलग अलग एग्जामों में बहुत बार इसको पूछ लिया गया है, चिक्कमंगलूर। ये जो चिक्कमंगलूर है दोस्तों, ये क्षेत्र भी आपका कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है चिक्कमंगलूर। जो चिक्कमंगलूर जो क्षेत्र है वो भी आपका कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। इसके अलावा एक और क्षेत्र पड़ता है कर्नाटक के अंदर, वो है शिवमोगा, और एक क्षेत्र और है दोस्तों जिसका नाम है आपका कुद्रेमुख। ये जो चार क्षेत्र है वो कर्नाटक के अंदर है, जहाँ पर लो अयस्क वितरित है। तो फिर से देखें, एक क्षेत्र है दोस्तों शिवमोगा, एक क्षेत्र है चिक्कमंगलूर, एक क्षेत्र है दोस्तों आप देखेंगे इस क्षेत्र का नाम जो है शिवमोगा है, और एक कुद्रेमुख है। ये जो क्षेत्र है वो लो अयस्क से संबंधित है। और कर्नाटक का एक बहुत अच्छा फेमस क्षेत्र भी है चित्रदुर्ग। ये जो चित्रदुर्ग क्षेत्र है दोस्तों, वो भी कर्नाटक के अंदर, और बलारी जो क्षेत्र है वो भी कर्नाटक में। तो कौन कौन से क्षेत्र कर्नाटक में हैं? एक तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है चित्रदुर्ग, यहाँ देख पा रहे होंगे आप, चित्रदुर्ग जो क्षेत्र है दोस्तों, ये भी कर्नाटक के अंदर। इसके अलावा दोस्तों आप देख पा रहे होंगे शिवमोगा। ये जो शिवमोगा क्षेत्र है दोस्तों, ये भी आपका कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। और इसके अलावा दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, शिवमोगा के अलावा एक क्षेत्र है कर्नाटक के अंदर जिसका नाम है बलारी क्षेत्र। तो ये आपको कर्नाटक के क्षेत्र ध्यान रखने हैं। चित्रदुर्ग दोस्तों कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। शिवमोगा लो अयस्क क्षेत्र भी कहाँ पे है? कर्नाटक में। बल्लारी जो लो अयस्क क्षेत्र है वो भी कहाँ पे है दोस्तों? कर्नाटक के अंदर है। और आपका ये शिवमोगा और चिक्कमंगलूर, ये भी क्षेत्र आपका लो अयस्क से संबंधित है, और कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। उसके बाद आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है, ये वाला बेल्ट, आप यहाँ पर देखो, ये पड़ता है हमारा तमिलनाडु। यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसका नाम है सेलम जो क्षेत्र है, सलेम के नाम से जानते हैं इसको। ये सलेम जो क्षेत्र है लो अयस्क से संबंधित है, ये सलेम क्षेत्र लो अयस्क से संबंधित है, और ये आपका तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। ये दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र एरिया, आंध्र प्रदेश के अंदर भी लो अयस्क वाला एक क्षेत्र है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम यहाँ पर एक लो अयस्क के नाम से एक क्षेत्र काफ़ी विख्यात है। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जहाँ पर मैं राउंड करता हूँ दोस्तों, मेरे साथ देखते रहे नक्शे के अंदर। तो सॉरी, ये वाला जो क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र, ये बेल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्षेत्रों में से एक आता है जब लो अयस्क की बात आती है। तो ये क्षेत्र है छत्तीसगढ़। ये क्षेत्र का नाम क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़ है। इस छत्तीसगढ़ के अंदर भी सॉरी, जो फेमस क्षेत्र है लो अयस्क का, जिसके अंदर
कई नाम आते हैं। तो एक तो है इसके अंदर बस्तर क्षेत्र। बस्तर क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है। एक आता है दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर क्षेत्र बेलाडीला क्षेत्र। बेलाडीला ये बेलाडीला क्षेत्र जो है दोस्तों वो कहाँ का है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, लो एस क्षेत्र से संबंधित है। एक आता है बस्तर। इसके अलावा दोस्तों आप देख पा रहे होंगे दुर्ग जो क्षेत्र है, दुर्ग ये भी लो एस क्षेत्र है, ये भी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। तो एक तो दुर्ग हो गया दोस्तों, एक बस्तर हो गया, एक बेलाडीला हो गया। ये तीनों क्षेत्र लो एस से संबंधित है और है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ के अंदर। उसके बाद आगे आप देखेंगे ये है, ये वाला जो बेल्ट है जहाँ पर मैं राउंड कर रहा हूँ, ये है आपका उड़ीसा। इस उड़ीसा के अंदर दोस्तों जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो एक है मयूरभंज, लो एस से संबंधित है, काफ़ी फेमस क्षेत्रों में से एक है। एक कई बार पूछा जाता है केंदुझर जो क्षेत्र है दोस्तों, केंदुझर जो क्षेत्र है वो भी आपका उड़ीसा का अंदर है और ये भी लो एस से संबंधित। दो क्षेत्रों को आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए। एक केंदुझर जो क्षेत्र है, केंदुझर क्षेत्र है, और इसके अलावा जो आपका दोस्तों मयूरभंज क्षेत्र है, ये दोनों क्षेत्र लो एस से संबंधित है और है किसके दोस्तों, तो ये है आपके इसके उड़ीसा के। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो बेल्ट है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र है जो लो एस के लिए काफ़ी जाने माने नामों में से एक है। ये आपका झारखंड, इंडिया का झारखंड वाला बेल्ट है, जहाँ से करके का गुजर रही है। ये सिंह भूमि क्षेत्र जो लो एस के लिए काफ़ी प्रचलित नाम है दोस्तों, ये झारखंड के अंदर। इसके अलावा एक झारखंड में और क्षेत्र है लो एस का जिसका नाम है गुआ जो क्षेत्र है वो भी दोस्तों कहाँ का है, तो वो भी क्षेत्र लो एस से संबंधित है और वो भी आपका झारखंड के अंदर है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि एक क्षेत्र उड़ीसा का और है जिसको आपको ध्यान रखना है, सुंदरगढ़ जो है वो भी उड़ीसा में, ये उड़ीसा थी। यहाँ पर एक क्षेत्र और है दोस्तों जिसका नाम है सुंदरगढ़ क्षेत्र। तो ये भी सुंदरगढ़ कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा के अंदर है। तो ये दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपके सामने भारत के जितने भी लो एस क्षेत्र है वो नक्शे के साथ देखे हैं। नक्शे में पूरा विवरण आपको दिखाया गया है कि भारत में लो एस क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं। फिर भी इंपॉर्टेंस के लिए मैं एक बार फिर से थोड़ा सा इसका रिकेप करूँ तो आपको ध्यान रखनी है। एक तो केंदुझर, एक आपको मयूरभंज हमेशा ध्यान रखना है, एक रत्नागिरी हमेशा ध्यान रखना है, चित्रदुर्ग है, एक चिक्कमगलुरु जो क्षेत्र है वो, और एक जो बेलाडीला क्षेत्र है, और एक बालाघाट जो क्षेत्र है। ये कई बार क्षेत्र पूछे जाते हैं भारत का नक्शा देकर बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों से डायरेक्टली ये पूछा जाता है। तो 10वीं 12वीं 11वीं और इनकी जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित है। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें ताकि इस प्रकार के ऑथेंटिक्स वीडियो आप तक कम टाइम में अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ पहुंचते रहे। और जो भी दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी डायरेक्टली आप पीछे के एग्जाम उठाकर देखेंगे तो भारत के लो एस क्षेत्रों में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन भी डायरेक्टली फैक्ट के पूछे जाते हैं। बेलाडीला कहाँ पे है, बेलाडीला किस खनिज से संबंधित है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियो देखते रहें ताकि आपका एग्जाम अच्छी तरह से क्लियर हो और अच्छे मार्क्स आप ले पाएं। थैंक यू, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।